अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य चरितामृत अंतिम लीला चैप्टर 9 प्रयास संख्या 129। तो भवानंद राय और उनके सारे पांचों पुत्र चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरे हैं और चैतन्य महाप्रभु उनको उठाकर उनका आलिंगन करते हैं। हम सुनते हैं भगवद गीता में भी कि कोई भगवान कहते हैं कि यदि कोई मेरा भक्त जो मेरी अनन्य भक्ति में लगा है, अगर वो टेम्परेरीली किसी कारण से कुछ गलत काम कर भी देता है तो भी उसको साधु समझना चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो मेरी भक्ति में अनन्य रूप से लगा है और उससे कुछ पुराने चेतना के अनुसार पुरानी आदतों से कुछ गलती हो जाती है, वी शुड नॉट पिन पॉइंट ये गलती तुमने क्यों करी, बार 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 बार। वी शुड अंडरस्टैंड कि वो अनन्य भक्ति में लगा, अगर लगा है तो तब की बात कर रहे हैं। अगर वो एकदम से फोकस भक्ति में लगा है और जैसे हम सुनते हैं मोहिनी रूप में कि जो है शिव जी जो है भगवान को देख के इतने आसक्त हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके पीछे भागते हैं, उनका वीर्य स्खलन होता है, उसके बाद वो एकदम से चेतना में आते हैं, एकदम से अपनी साधना में भक्ति में लग जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते इनका फॉल डाउन हो गया, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये भगवान की कुछ लीलाएं भी होती हैं। उसी तरह से परीक्षित महाराज ने गले में सांप डाल दिया, हम नहीं कह सकते इनका फॉल डाउन हो गया, क्योंकि तुरंत वो अपनी साधना में और इतनी ज़बरदस्त तपस्या में लग गए। तो ऐसा कभी हो सकता है किसी कारणवश, हम ये सोचना चाहिए कि कभी जो व्यक्ति निरंतर सेवाओं में साधना में लगा है उसमें बीच में कुछ अचानक से गड़बड़ कर देता है, वी शुड फॉरगेट इट, वी शुड फॉरगिव, उसको साधु ही समझना चाहिए। तो महाप्रभु ने उनको उठाकर उनका आलिंगन किया। रामानंद राय आदि सबाई मिलीला, भवानंद राय तबे बलिते लागिला। इस तरह रामानंद राय उनके सारे भाई तथा उनके पिता श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। तब भवानंद राय ने कहना प्रारंभ किया, तोमार किंकर ही सब मोर कुल, एवि पदे राखी प्रभु पुनानिता नीला मूल। उन्होंने कहा, मेरे परिवार के सारे सदस्य आपके सनातन सेवक हैं, आपने हमें इस महान विपत्ति से बचाया है, अतएव आपने हमें उचित मूल्य पर खरीद लिया है। तो बचाया है का मतलब क्या है कि आप बचाया गया है तो व्यक्ति क्या करेगा, भगवान की भक्ति करेगा। इसलिए सोचते हैं कि बचाया गया का मतलब क्या है ना। बचाएगा का मतलब ये नहीं कि किसी बीमारी से आपने मुझे बचा लिया, जैसे कि कोरोना में कई लोगों को बचाया गया, उसके बाद उन्होंने कहा आप तो बचा लिया जी, धन्यवाद, थैंक यू। आजकल का ज़माना का में ग्रेटिट्यूड का मतलब है थैंक यू। किसी ने कुछ किया, ओके थैंक यू, और जनरली हमारी जेब में हाथ जाता है, लीजिए कुछ लेंगे आप, क्योंकि हम जानते हैं ना पैसे से ही सारा काम चलता है। किसी ने कुछ किया, ये लीजिए। हाँ, एक तो बहुत बड़ा थप्पड़ है इस तरह से अगर कोई कर दे तो। उसने तो पैसे के लिए थोड़ी किया, जिसने पैसे के लिए नहीं किया उसकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद थैंक यू एंड दैट्स इट, ख़त्म। हमारी भक्ति में भी हम लोग आए और ऐसा अक्सर हम सुनते हैं कि हम जिनसे सुनते हैं, जिनसे सुन के बड़े होते हैं, उन्हीं में कमी देखने लगते हैं। कितनी अजीब सी बात है, क्योंकि बेसिक समस्या है कि हमारे अंदर हृदय में, हमारा हृदय ग्रेटफुल नहीं है, सेल्फिश हृदय है। सेल्फिश हृदय में भगवत प्रेम पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से की गई मदद को भी के लिए भी ग्रेटफुल नहीं हो पाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, वैसे तो सब प्रत्यक्ष ही हैं, लेकिन हमारे सामने अप्रत्यक्ष हैं, हमारी बुद्धि मारी गई है। भगवान के लिए भी ग्रेटफुलनेस इसलिए पैदा नहीं होती है। इसलिए प्रेम कहाँ पैदा हो रही है, जब किसी के प्रति ये फीलिंग आएगी कि इसने मेरे लिए क्या किया, इसने मेरे लिए क्या किया, तभी जाके उसके लिए प्रेम पैदा होगा ना। लेकिन हम इतने अनग्रेटफुल हैं कि हमने तो देखा है, ये तो कॉमन बात हो गई है समाज में आज की डेट में। हाँ, रिश्तों को, इस रिश्ते को तोड़ देना, इस रिश्ते को तोड़ देना, फिर वहाँ पे कोई और बना लेना, इस प्रकार से ग्रेटफुलनेस नहीं है एक्चुअली में। हृदय कोमल भी नहीं रहा है, बड़ा सख्त हो गया है, वो फ़ायदा नुकसान देखता है, इसी हिसाब से वो रिलेशनशिप बनाता चलाता है। नहीं दूसरे किसी दूसरे से, चाहे वो गुरु का ही रिलेशन क्यों ना हो, बाकी तो दोस्तों और मित्रों का तो छोड़ दीजिए। तो जब तक फ़ायदा दिखता है तब तक वो बनाता है। अब देखता है अब जो है और आगे करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वहाँ पे जाके जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से वो बड़ा सेल्फिश व्यक्ति है, उसके अंदर ग्रेटफुलनेस नहीं है, इसलिए उसके हृदय में कभी उसको आँखों से आंसू कभी निकलते नहीं हैं। आउट ऑफ ग्रेटफुलनेस हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं, ओह कितना किया गया मेरे लिए। तो ये सब ना होने से ऐसा होता है, यानी कि हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि
जब हमें इस प्रकार से बचाया जाता है समस्याओं से, किसी भी चीज़ से, तो हम उसको भूल जाते हैं और जस्ट थैंक यू बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भाव दिख रहा है भवानंद का, वो कह रहे हैं हम आपके इटर्नल सर्वेंट हैं, इटर्नल सर्वेंट हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार। आपने हमें एक्चुअली में, हम क्योंकि इस महान विपत्ति में अगर ये मर जाता, इसमें ये चला जाता, तो क्या होता है इसका, ये तो नरक में जाता सीधा। अब इसके बाद फिर से एक प्रयास करने का मौका है, आपकी सेवा में लग जाए। इसलिए ग्रेटफुलनेस को सिर्फ थैंक यू के एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यू शुड एंगेज आवर सेल्फ इन द सर्विस। समर्पण करना पड़ेगा उसके बाद हमें, तब जाके हमारे किए गए पापों को हमें क्षमा मिलेगी। तो हमें वो समर्पित करके पूर्ण रूप से सेवा में लगाना पड़ेगा। तो बचाए जाने का यही तो लाभ है, नहीं तो क्या लाभ, बचाए जाके फिर से पापों का घड़ा भरना है क्या। इसलिए दे आर फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि अब हम आपकी इटर्नल सेवा और कर पाएंगे महाप्रभु, नहीं तो हमारी ये सेवा छूट जाती, ये व्यक्ति चला जाता, आपका संग समाप्त हो जाता। भक्त वात्सल्य वे प्रकट करिला पूर्वे ये न पंच पांडवे विपदे तारिला। अब अपने भक्तों के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शन किया है। जिस तरह पहले आपने 5 पांडवों को महान विपत्ति से बचाया, वैसे ही इनको बचाया। नेत घटी नेत धटी माथे गोपीनाथ चरण परिला, राजा कृपा वृतांत सकल कहिला। सिर पर रेशमी चादर लपेटे गोपीनाथ पटनायक। जो राजा ने उसको अब रेशमी चावल लपेटी थी, उसको फिर से सत्कार किया था, उसको फिर से कलेक्टर बनाया था, उसका वेतन सैलरी बढ़ा दी थी। तो वही गोपीनाथ अब सिर पर रेशमी चादर लपेटे महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़ा और राजा द्वारा अपने प्रति प्रदर्शित कृपा का विस्तार से वर्णन करने लगा। तो मुख्य बात समझने की इसमें यह भी आएगी कि हम, जैसा हम अक्सर चर्चा करते हैं कि हमारे जीवन में यदि हमें कुछ शारीरिक भौतिक समस्याओं से हमें बचाया जाता है तो हम बड़े ग्रेटफुल फील कर लेते हैं, वो भी टेम्परेरीली, वी नो दैट, कि आफ्टर सम टाइम हम भूल ही जाते हैं हर चीज़ को। मैंने भी तो किया, आदमी के दिमाग में आता है, मैंने कम किया क्या, उसने किया तो। लेकिन हमारे जीवन में जो हमारे आध्यात्मिक जो वास्तविक लाभ है हम उसका मूल्यांकन नहीं करते, राइट। खास तौर पे आजकल की जो पद्धति बन गई है, चाहे वो किसी भी उसमें हो, सारी देर कैन बी, हम कहते हैं ना कि क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब सारे, जैसे यूट्यूब है, ये भी तो शिक्षा दे रहे हैं, ये भी शिक्षा दे रहे हैं, सारे ही शिक्षा गुरु हैं, सारे ही वो हैं, तो इसका बड़ा फ़ायदा हो गया लोगों को कि अब यहाँ पर भी अब शरणागत करने की ज़रूरत नहीं है। और अब अभी समस्या ये है कि गुरु के प्रति तो शरणागत नहीं है, क्योंकि गुरु के हज़ारों शिष्य हैं, तो ऐसा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन तो मिल नहीं रही कि तुम ये करो, तुम वो करो। तो बहुत ही बढ़िया स्थिति है जीवात्मा के लिए, यानी कि स्वतंत्रता की स्थिति है। क्योंकि जो प्रेजेंट स्थिति है उसमें जो आपके गुरु हैं वो तो आपको कुछ बोलने के उसमें ही नहीं, क्योंकि वो हजारों मात्रा में फॉलोअर्स हैं, हजारों। अब वो डायरेक्टली आपको रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते, तो हम जनरली उन्हीं की शरण में जाना चाहते हैं कि हम तो उनके ही हैं बस। तो क्योंकि वहां से कुछ इस प्रकार का आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं होगा, और उनके प्रवचनों के प्रति इतनी शरणागति कभी रहेगी। प्रवचनों के प्रति शरणागति हो जाए, फिर तो वाणी के प्रति हो जाए, तो फिर क्या बात है। एक एक इंस्ट्रक्शन को यदि हम फॉलो करेंगे तो यही समझ में आएगा कि भक्तों की सेवा, भक्तों की संगति, अपराध से मुक्ति। हाँ, तो ना तो वाणी के प्रति है, वपु के प्रति तो पॉसिबल ही नहीं रही है, और सारे ही शिक्षा गुरु हैं, सारे ही सीनियर डिवोटी हैं। बहुत बढ़िया स्थिति है। हम कभी इनसे सीख लेते हैं, हम कभी उनसे सीख लेते हैं, हम कभी वहाँ चले लेते हैं, हम बंधते नहीं हैं ऐसे, अपने आप बांधते नहीं हैं हम किसी एक से। तो ये बड़ी स्वतंत्रता की स्थिति हो गई है, इसमें कोई रोक टोक अब बची नहीं है वास्तव में। ये है समस्या। इसलिए जिम्मेदार व्यक्ति बनने के बाद आपको ऐसी फ्रीडम मिल सकती है, हाँ, लेकिन जब तक हम इतने सिंसियर, इतने सरेंडर, इतने जिम्मेदार नहीं हो, तब तक तो हमें किसी के प्रति तो हमें अपने आप को बोलना चाहिए कि यू बिकम माई मॉनिटर मी वेर एवर आई एम रॉन्ग, पनिश मी वेर एवर आई एम रॉन्ग, समथिंग लाइक दैट। तो वो हम करना नहीं चाहते हैं। तो ये जो है ना, जीव की स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी समस्या है, जैसा हम पहले से भी सुनते आए हैं। तो गोपीनाथ जो है पटनायक अपने प्रति प्रदर्शित कृपा का विस्तार से वर्णन करने लगा, और हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कृपा वास्तव में क्या है, किसको कृपा कहते हैं। somebody ट्रेनिंग अस। हम माना क्रिकेट खेलना सीखा सचिन तेंदुलकर ने, 12वीं क्लास तक उसका एक कोच था माना,
उस कोच को एक स्थिति, अब वो इंटरनेशनल प्लेयर बन गया। इंटरनेशनल प्लेयर बन गया तो उसके जीवन में एक इंटरनेशनल कोच आ गया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का कोच उसका एक कोच बन गया, होता है ना ऐसा। पहले उसने किसी लोकल कोच से सीखा, वहां तक पहुंचा, अब वो इंटरनेशनल गेम्स में कैप्टन बन गया, ये उनके अब उसका इंटरनेशनल कोच है। और ऐसे में वो कहता है अब ये है जी हमारा कोच। और वो कोच जिस जो यहाँ तक लेके आया, मैंने बहुत मेहनत करी थी, आपको पता है, बहुत मेहनत करी, मैंने रात दिन में लगा रहता था। तो वास्तव में किसी को ट्रेन करना बहुत ही समस्या वाला काम है। उसको टोकना, उसको रोकना, अपना समय निकालना, वो भी अनप्रोफेशनली, मेरा मतलब है कि नॉन मॉनिटरी पर्पस के लिए। वहाँ तो भी वहाँ भी मॉनिटरिंग पर्पस था कि पैसे मिलते थे। तो इसलिए हमें हमेशा, जो व्यक्ति ग्रेटफुल नहीं है, हम कहते हैं ना, वन हु इज नॉट ग्रेटफुल इज अ ग्रेट फूल, वो अपना आत्महत्या कर रहा है, अपना सर्वनाश कर रहा है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि कृष्णा इज नॉट लाइक दैट। कृष्णा जो है, एक एक भक्त उनके लिए यदि जरा सा भी कुछ कर देता है, आपको मालूम ही है, वो उसको ध्यान रखते हैं। द्रौपदी ने जरा सा कपड़ा दिया था, हम सुनते हैं, जब भगवान का हाथ कटा, जरा सा अपना पल्लू का, साड़ी का कपड़ा फाड़ के बांधा तो भगवान ने उसको अनलिमिटेड साड़ी प्रोवाइड करी, ऐसा मत सुनते हैं हम। भगवान याद रखते हैं। सुदामा ने जरा सा चिवड़ा दिया, बाद में इतना बड़ा उसको, तो भगवान याद रखते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो हम भगवान को ऑफर करते हैं, उनका नाम जपते हैं, तो भगवान के भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुण होने चाहिए। कि वो भी याद रखें इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने अपने हृदय को बनाए, कठोर हृदय ना बनाए। इज़ नॉट अ बिजनेस, इज़ नॉट अ समथिंग प्रोफेशन, कि ये नहीं है अब, हाँ अब यहाँ चलते हैं, अब वहाँ चलते हैं, अब ये करते हैं, हो गया, मतलब नो फीलिंग्स, नो ग्रेटिट्यूड। जस्ट ऐसा लगता है कि हम यहाँ इतना इसको प्रोफेशनलाइज कर दिया गया है कि भक्ति शास्त्री और ये और वो करते 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 हमने इसको स्कूल कॉलेज की तरह समझ लिया है कि टीचर हैं, पे करा है मैंने भक्ति शास्त्री के लिए, या मैं मंथली डोनेशन देता हूँ, वट एवर। तो आदमी के अंदर कृतज्ञता नहीं आती है, उससे वो अपना ही नुकसान कर रहा है। और कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कृतज्ञता की आवश्यकता है ही नहीं। ये तो हम अपने लिए सोच रहे हैं, किसको आवश्यकता है, सब अपने भजन में लगे हैं, सब कृष्ण के लिए कर रहे हैं वास्तव में। लेकिन एक हृदय जिसके अंदर कृतज्ञता है, ईश्वर पुरी की तरह, और एक हृदय जिसके अंदर कृतज्ञता नहीं है, रामचंद्र पुरी की तरह, तो दोनों का एंड रिजल्ट क्या है हम देख सकते हैं। तो ये हमारे लाभ के लिए, ऐसा नहीं कि हम कृतज्ञ होंगे तो उस व्यक्ति का कोई फायदा हो जाएगा उसके प्रति, ये हमारे ही फायदे के लिए है, जो कि यहाँ पर भवानंद राय दिखा रहे हैं। बाकी कौड़ी बाद आर द्विगुण वर्तन कैला, पुनः विषय दिया नेत घटी पर आइला। उसने कहा, राजा ने मेरा बकाया समाप्त कर दिया है, उसने मुझे रेशमी वस्त्र से सम्मानित करते हुए मेरे पद पर पुनः मुझे नियुक्त कर दिया है और मेरा वेतन दोगुना कर दिया है। कहाँ चांगेर ऊपर से ही मरण प्रमाद, कहाँ नेत घटी पुनः ए सब प्रसाद। कहाँ मुझे मार डालने के लिए चांग पर चढ़ा दिया गया था, और कहाँ उल्टे मुझे रेशमी वस्त्र से सम्मानित किया गया। ये सब आपकी कृपा है। कहाँ मैं इतना पापी व्यक्ति था, कहाँ मैं नरक में जाने की तैयारी कर रहा था। डेफिनेटली आज इतने सालों बाद मेरे पाप इतने बढ़ गए होते, मैंने क्या क्या व्यभिचार, मांसाहार, गलत विचार, गलत भोग विलास में अपने इतने सारे पाप इकट्ठे कर लिए होते। आज मुझे उन पापों से बचाया गया, मैं बच गया उन पापों से। बट उसमें आदमी क्या सोचता है, मैंने बहुत मेहनत करी। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी। मेहनत नहीं करी आपने, आपके हमारे ऊपर कृपा हुई वास्तव में, क्योंकि हम एलिजिबल ही नहीं थे, कभी भी हम एलिजिबल क्राइटेरिया में ही नहीं थे। हमारा एडमिशन ही पीछे से किया गया, बैकडोर से हमारा एडमिशन किया गया स्कूल में, और वहीं हमें ट्रेनिंग मिली। तो प्रारंभ से ही कृपा, बीच में भी कृपा, अंत में भी कृपा है। तो इसी प्रकार से हमें हम नित्य सोचना चाहिए कि क्या होता हमारा जीवन यदि हमें ये सब ना मिला होता। तो चांगे रहू पर तुम्हारे चरण ध्यान कैलू, चरण स्मरण प्रभावे ए फल पाइलू। चांद पर मैंने आपके चरण कमलों का ध्यान करना प्रारंभ किया, और उस स्मरण की शक्ति से यह सब फल प्राप्त हुआ। तो गोपीनाथ पटनायक चांद पे जब चढ़े, तब भी वो चैतन्य महाप्रभु का ध्यान कर रहे थे, क्योंकि थे तो भक्त ही ना। जैसे गजेंद्र है, भोग करने गया था हथनियों के साथ, और पिछले जन्म में किए गए पाप के वजह से हाथी बन गया था, राजा इंद्रद्युम्न। लेकिन अब क्योंकि उसने कभी भक्ति करी थी, तो उसको भगवान का चिंतन हुआ, और भगवान का चिंतन होते ही भगवान ने उसको पार लगाया। तो इस प्रकार से
लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे जीवन में चिंतन तभी नहीं होना चाहिए जब हमारे जीवन में समस्याएं हैं। दिस इज सेल्फिशनेस, दिस इज नॉट लव। ध्यान रखिए, इवन इफ कृष्ण हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें बचा रहे हैं उस समस्या से, कोई लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक हम भगवान की भक्ति करना ही असली लाभ है, तो जो भक्ति में लगा रहा है वही असली लाभ है। क्योंकि जो बाकी लाभ हैं वो फिर भी टेम्परेरी हैं। आज चांद पे से बचा लिया गया, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि गोपीनाथ पटनायक के जीवन में कभी भी मृत्यु नहीं आएगी। आएगी मृत्यु। थोड़े समय के लिए मृत्यु को टाल दिया गया बस, एंड दैट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डू डिवोशनल सर्विस। तो यही सबसे बड़ा लाभ है वास्तव में। इसलिए जीवन में चिंतन तभी ना हो जब समस्या में गिर जाएं, पड़ जाएं। होता है ना ऐसा, जब बहुत ज़्यादा दुख होता है तो माला बड़ी अच्छी होती है, हे भगवान हरे कृष्णा भगवान बचा ले, भगवान हरे कृष्णा। और बाकी रोज दिन नथिंग, नथिंग हैपन्स। झपकियाँ मारते हुए हमारा किसी प्रकार से माला ख़त्म करते हैं, निपटाते हैं, सवेरे से शुरू करते हैं, शाम तक निपटाते हैं। कोई कमिटमेंट नहीं है कि हम जल्दी उठ के माला कैसे करें, फोकस होके माला कैसे करें। लेकिन जब दुख आता है तो माला बहुत बढ़िया हो जाती है, ऐसा आपने देखा होगा। इसलिए यही प्रेयर बेटर नहीं है कि दुखी आते रहें। घबरा जाते हैं, लेकिन हम दुखी आएंगे तो कैसे चलेगा, मर जाएंगे। तो इसलिए व्यक्ति को सोचना चाहिए कि क्यों इतना सेल्फिश हो गया है कि जब दुख में सुमिरन सब करें। तो यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं कि मैंने आपके चरणों का ध्यान किया और उसी के कारण ये सब कुछ हुआ। दिस हाउ अ डिवोटी थिंग्स। लोके चमत्कार मोरा ये सब देखिया, प्रशंसे तो मारे कृपा महिमा गाया। मेरा यह सब देखकर आश्चर्यचकित जनता आपकी कृपा की महानता का वर्णन कर रही है। किंतु तुम्हारे स्मरण नहीं, यही मुख्य फल फलाभास यही याते विषय चंचल। ये बता रहे हैं असली बात। किंतु हे प्रभु, आपके चरण कमलों का ध्यान करने का मुख्य फल यह नहीं है। भौतिक ऐश्वर्य नश्वर है, अतएव यह तो आपकी कृपा के फल की एक झलक मात्र है। अभी तो प्रताप रुद्र राजा हैं, कल को यदि प्रताप रुद्र राजा नहीं रहे और वो राजकुमार ऊपर देखने वाला राजा बन जाए, तो हो सकता है पलटा फिर से पलट जाए। Who knows? इसलिए यहाँ पर आज हम राजा हैं, कल हम रंक हैं। आज हम बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, कल हम फिर किसी दुखित पोजीशन में हैं। और इंसान इसी तरह से उधेड़ बुन में लगा है, कैसे इस प्रॉब्लम को समस्या को सॉल्व करूँ। एक समस्या को सॉल्व करते उसको लगता है मज़ा आ गया, तब तक दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, फिर उसमें लग जाता है, फिर तीसरी आ जाती है। इसलिए संसार में जो भी हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे पास है वो नश्वर है। वो हमें वास्तव में जितनी चीज़ें हैं उतना ही दुख है, जितने रिश्तेदार हैं उतना ही ज़्यादा दुख है, जितने रिश्ते हैं उतना दुख है। जो भौतिक रिश्ते हैं, और जो आध्यात्मिक रिश्ते हैं वो हमें कृष्ण की याद दिलाएं तभी उसका लाभ है। उसमें हम कृष्ण की चर्चा करें तभी उसका लाभ है, राइट। उसमें हम सोचें कि हम सेवा में अपने आप को कैसे एंगेज करें। डिवोटीज मीन्स सेवा, व्हेन देयर आर डिवोटीज मीन्स देयर इज सेवा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो उनकी बहुत सारी सेवाएं, इस प्रकार का चिंतन हमारा होना चाहिए। तो गोपीनाथ पटनायक सही फिलॉसफी भी बता रहे हैं यहाँ पर कि आपकी चिंतन का ये फल नहीं है कि मैं चांद से बच गया, बड़ी कृपा हो गई प्रभु जी, बीमारी से बच गए, बड़ी कृपा हो गई, एक्सीडेंट से बच गए, बड़ी कृपा हो गई, सबकी नौकरी चली गई, मेरी रह गई, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत बड़ी डील हो गई, बहुत कृपा है, बिजनेस सेटअप हो गया, बहुत कृपा है, वगैरह 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 वगैरह। क्योंकि हमारी दृष्टि भौतिक ही है अभी भी। इसलिए व्यक्ति को कभी भी ग्रेटफुलनेस फील ही नहीं हो रही है कि बहुत कृपा है कि मुझे भक्तों के संग में रखा गया है। बहुत कृपा है कि कोई मुझसे पूछ रहा है कि आपने साधना क्यों नहीं भरी। बहुत कृपा है, किसको मतलब है नहीं तो। हाँ, इतने करोड़ों जीवात में कौन फर्क पड़ता है बताइए। आपने साधना नहीं भरी तो हमारा क्या जा रहा है उसमें, मत भरिए, क्या फर्क पड़ता है। कोई कृपा है कि कोई पूछ रहा है, कृपा है कि कोई रोक रहा है, टोक रहा है, कृपा है कि कोई बता रहा है कि ऐसे भक्ति कीजिए। अनलिमिटेड कृपा है। अभी मेरे को कोई बता रहा था, अभी मैंने कुछ वकीलों के चक्कर में हम गए तो पता लगा 5 मिनट बात करने के 10,000 रुपये ले रहे हैं वकील। तब अच्छा, ओहो, अरे ये तो अब कृपा है। हाँ, कितने पैसे बचे हमारे। हम 1 घंटे बैठे थे, तो 1 घंटे बैठे थे तो 1 घंटा डिवाइड बाई 5 है ना, मल्टीप्लाई बाई 10,000। ओहो, बहुत पैसे बच गए, बड़ी कृपा है। तब आदमी क्योंकि हर चीज़ आदमी पैसा, फायदा, और जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। ये हृदय जो है बर्बाद हो चुका है, समाप्त हो चुका है, कठोर हो चुका है, मशीन बन चुका है, एक्यूमुलेट करते करते, एक्यूमुलेट करते करते। इसलिए उसके हृदय में मानवता नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है किसी के लिए।
किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं हम, और हमारा दिल दुखता नहीं है उसके बाद कि मैंने ये क्यों बोल दिया। हमारी जबान कैंची की तरह चलती है, हमारी जबान कड़वी है, बोलने के बाद भी हमें एहसास नहीं होता कि हमने किसी का हृदय दुखा दिया। इतना कठोर हो चुके हैं हम। इस कठोर हृदय में भगवान बैठेंगे? हम्म ये सोचने के विषय है कि सच्चाई में सही भावनाओं को पैदा करना, हृदय को कोमल बनाना, प्रेम पैदा करना, जीवे दया, क्या मतलब है उसका? यही थोड़ी है जीवे दया, खाली कुछ कुछ बोलते रहे, किसी को कुछ बोलते रहे। प्रेम कहाँ है हृदय में? ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता कहाँ है? सही वास्तव में करुणा, कृपा क्या है? ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। और जब कोई मटेरियल बेनिफिट हो रहा है तब समझ रहे हैं कि हाँ ये करुणा है, ये इन्होंने नहीं किया, देखो जी, मैं क्या, मैं हॉस्पिटलाइज रही, कोई नहीं देखने आया। ये अब ये हो गया फिर से वही। और ये नहीं सोचा कि हमें यहाँ भक्तों के संग में रखा गया, इतने दिनों तक मुझे मेरे साथ रहे, मेरे साथ जप करने का मुझे मौका मिला, मुझे श्रवण करने का मौका मिला। तो ये इंसान का जो नेचर है, जो हृदय है, बहुत कठोर हो चुका है बिकॉज ऑफ सेल्फिशनेस। हाँ, सेल्फिश, मैं और कैसे मेरा अच्छा हो, कैसे मेरे परिवार का अच्छा हो, दैट्स इट। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं और मेरा परिवार, मेरा घर, कैसे मेरा घर अच्छा बन जाए, डज नॉट मैटर कि किसी के साथ क्या हो। तो चारों तरफ मैं और मेरा है, कैसे मेरी कार जो है पार्क हो जाए, किसी की पार्क ना हो। जस्ट एग्जाम्पल, ऐसे छोटे 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 अनेक एग्जाम्पल हैं। हम्म? तो सेल्फिशनेस के कारण हृदय में करुणा नहीं है, हृदय में, नेत्रों में आंसू नहीं है। हाँ, जटिल हो गया हृदय। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं गोपीनाथ पटनायक कि ये फल नहीं है फायदा मिलना। भौतिक ऐश्वर्य नश्वर है, अतएव यह तो आपकी कृपा के फल की एक झलक है, तो सेकेंडरी बेनिफिट है, प्राइमरी बेनिफिट तो कुछ और है। मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का केवल ध्यान करके सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः लोग 4 धार्मिक सिद्धांतों, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के लिए चिंतित रहते हैं, है ना? भक्ति में आने के बाद भी, और हम लोग इसको मानते नहीं है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, लेकिन भक्ति में आने के बाद भी सटल रूप से हम इसी को मान रहे होते हैं, क्योंकि हम धार्मिक काम करते हैं, उससे थोड़ा मुनाफा रहता है, इधर बढ़िया रहता है, उससे छोटी मोटी हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं और अंत में चाहते हैं कि बस भगवान के धाम में चले जाएं, गोइंग बैक टू गॉड, बैक टू गॉड, बैक टू गॉड। समर्पण, सेवा, त्याग नहीं है, केवल धर्म कर रहे हैं जिससे कुछ लाभ हो रहा है, जीवन में पैसे तो बच ही रहे हैं, लाइफ सिंपल हो गई है, और कर्म कटने की वजह से कुछ पैसा आ भी रहा है, इधर उधर से चल रहा है, काम बढ़िया चल रहा है, खर्चे भी कम हुए हैं, लेकिन उससे हम क्या कर रहे हैं? उससे हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, उसको हम त्याग, समर्पण, सेवा में नहीं लगा रहे हैं। किंतु जैसा कि श्रीमद् भागवत में इंगित हुआ है कि धर्म प्रोज्झित कैतव वो अत्र, ये 4 प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ वास्तव में भक्ति के वास्तविक फल है ही नहीं। भक्ति का वास्तविक फल तो प्रत्येक दशा में कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम का विकास है। और किसको प्रेम कहते हैं? प्रेम मतलब ही समर्पण है। बलि महाराज को प्रेम था भगवान से, उन्होंने आत्मनिवेदन किया, सब कुछ दे डाला, जो कहते हैं प्रेम। परीक्षित महाराज, जितने भी महाजन हैं, इनके जीवन के में देखते हैं हम, कितना समर्पण था इनके अंदर। भौतिक अटैचमेंट शून्य मात्र, शून्य नहीं थी, शून्य भी नहीं थी, टोटल सरेंडर एंड टोटल त्याग। त्याग और प्रेम जो है ना, आजकल प्रेम मतलब कुछ और है, त्याग है इसमें, बदले में कुछ इच्छा नहीं है, जैसा हम अक्सर सुनते हैं। तो इस सुप्त प्रेम का विकास जो है, ये वास्तविक फल होना चाहिए। क्या ये हमारे अंदर पैदा हुआ? श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से गोपीनाथ पटनायक ये समझ सका कि उसे जो भौतिक लाभ हुआ था वह महाप्रभु के चरणों का ध्यान करने का आखिरी फल नहीं था। वास्तविक फल तो तब मिलता है जब मनुष्य भौतिक ऐश्वर्य से विरक्त हो जाता है। ये सोचना पड़ेगा। यही हमारा 10वां अपराध भी, भौतिक आसक्ति बनाए रखना, कि हम मैं और मेरा के चक्कर में, हाउ टू मेक लाइफ ब्यूटीफुल, हाउ टू मेक दिस ब्यूटीफुल के चक्कर में अपना पूरा जीवन बता देते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि भौतिक ऐश्वर्य से विरक्त होने का मतलब ही क्या है? विरक्त कैसे पता चलेगा कोई विरक्त है? जब किसी चीज को दे पाएगा तो विरक्त है। यू वांट दिस, ओके टेक इट। आपका क्या होगा? डोंट वरी, मेरे को भगवान ने बहुत दिया है। दिया कुछ नहीं है, लेकिन इतने दिया है, परम संतोष दिया है, इसलिए कोई भी चीज देने में हिच नहीं है। आपको चाहिए ले लीजिए ना। कई बार बता अरे आपके पास ये है, आपको चाहिए ये ले लीजिए। नहीं भी नहीं मेरे, वो पहुंचा ही देते हैं उसके घर में। त्याग की भावना, अपना सर्वस्व देने के लिए, हर चीज।
जब ये विरक्ति पैदा हुई तो ये फल है, भौतिक ऐश्वर्य से विरक्त हो जाना, ये वास्तविक फल है। इसलिए गोपीनाथ पटनायक ने ऐसी व्यक्ति के लिए महाप्रभु से विनती करी, राम राय वाणीनाथ कैला निर्विषय, से ही कृपा मोते नाही याते एछे हया। आपकी वास्तविक कृपा तो रामानंद राय तथा वाणीनाथ राय को मिली है। क्योंकि उन्होंने आपने उन्हें समस्त भौतिक ऐश्वर्य से विरक्त कर दिया। मैं सोचता हूं कि आपने मुझ पर ऐसी कृपा नहीं की। हाँ, मैं अभी भी इन्हीं चक्करों में लगा हूं, एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, यहाँ से वहाँ से, उधर से गड़बड़, उधर से गड़बड़, इधर से कुछ कुछ, इसको कुछ बोल दिया, इसको कुछ बोल दिया, इसको कुछ बोल दिया। हाँ, चल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है। ये हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को वास्तव में। कह रहे रामानंद राय ने ऐसा क्या किया? रामानंद राय गवर्नर थे, वो भी कलेक्टर थे, उन्होंने कहा नहीं चाहिए, छोड़ रहा हूँ मैं, महाप्रभु आई वॉन्ट टू कम विद यू। महाप्रभु ने ओके कम। रामानंद राय ने छोड़ा और छोड़ के आ गए, बिना सोचे कैसे चलेगा, क्या चलेगा, विरक्ति। तो इस प्रकार से ये असली कृपा है। गोपीनाथ पटनायक कह रहे हैं मैं तो अभी भी उन विषयों में पड़ा हूँ, लिप्त हूँ, यानी कि गोपीनाथ पटनायक के अंदर अब जो है एक चिंगारी पैदा हो गई है। हाँ, पैदा हो गई है। महाप्रभु की इतनी कृपा है, क्योंकि ये इनके भाई थे ना, रामानंद राय और इन सबके भाई थे, तो इसलिए महाप्रभु ने यही कृपा करी असली उनके ऊपर कि अब उनके अंदर ये भाव पैदा हो रहा है। हाँ, मैं सोचता हूँ कि आपने मुझ पर कृपा नहीं करी, अभी तक कह रहे हैं कृपा करी, अब कह रहे हैं मुझे चांद पे छुड़ा के वास्तविक कृपा नहीं करी, क्योंकि मेरे अंदर ये आसक्ति का भाव नहीं जा रहा है, भोगने का भाव नहीं जा रहा है, मैं और मेरा का भाव नहीं जा रहा है। शुद्ध कृपा कर गोसाई घुचाह विषय, निर्विण्ण हानु मोते विषय न हया।